चलिए आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं पैथोलॉजी का यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। और पैथोलॉजी के यूनिट 1 में लगभग 2 चैप्टर थे, एक सेल इंजरी और होम्योस्टैसिस, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और सेकेंड पार्ट था इन्फ्लामेशन, उसको भी हम लोग देख चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, क्योंकि ये एक आसान सा टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन कभी कभी रेयरली आते हैं, कुछ हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्रिन्स, इन सब के बारे में शॉर्ट नोट पूछ लेता है 2 या 3 नंबर का। तो इसमें से क्या है कि आपको थोड़ा समझना है कि क्या होते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, और इनमें थोड़ा थोड़ा आपको नोट्स बना के कि आपको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनानी है और उसको खुद से पढ़ना है। बहुत आसान तरीका है। तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या होता है आपको पता है कि आपने इससे पहले की क्लास में देखा कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। तो इन्फ्लामेशन क्या होता है, मैंने बताया था कि रेडनेस है, स्वेलिंग है, हीट है ना, और लॉस ऑफ फंक्शन है, पेन है। तो ये सब चीज़ सिम्टम जहाँ पे भी दिखते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। और इन्फ्लामेशन कब होता है कि जब हमारी बॉडी के जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, हमारी बॉडी के WBC सेल्स इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करते हैं, जिससे हम उस फॉरेन पार्टिकल को किल कर सके। तो इन्फ्लामेशन के लिए इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कौन कौन से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, आइए इनको एक बार जान लेते हैं। देखिए इनके बारे में इंट्रोडक्शन की बात करें तो एनी मैसेंजर दैट एक्ट्स ऑन ब्लड वेसल, इन्फ्लेमेटरी सेल्स और अदर सेल्स टू कंट्रीब्यूट टू एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। यानी वे सभी केमिकल्स जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लिए उत्तरदायी होते हैं, चाहे वो ब्लड सेल्स में हो या इन्फ्लेमेटरी सेल्स से हो निकले, उन्हें हम लोग इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कहते हैं। इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की प्रॉपर्टी। देखिए आपसे क्या मैं यहाँ प्रॉपर्टी स्टार्ट में सबकी बता रहा हूँ, चाहे वो साइटोकाइनिन हो, चाहे वो ल्यूकोट्रिन्स हो, चाहे वो हिस्टामिन हो। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन हिस्टामिन से अलग पूछता है, साइटोकाइनिन पूछता है, तो आप ये प्रॉपर्टी सब में कॉमन लिखिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सब में कॉमन है और इस तरह से आपके पेजेस भी भर जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ की बात कर ले पहला, तो मीडिएटर्स आर जनरेटेड आइदर फ्रॉम सेल और फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है ना, 2 जगह से बेसिकली मीडिएटर्स निकलते हैं, या तो सेल के अंदर से निकलते हैं या ये प्लाज्मा प्रोटीन से निकलते हैं। एक्टिव मीडिएटर्स आर प्रोमोटेड इन रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुली। ठीक है, और ये बॉडी में अलग अलग स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ये रिलीज होते हैं। वो रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, या कोई सेल इंजरी हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, अलग अलग स्टिमुलस के रिस्पॉन्स पे ये रिलीज हो रहा शुरू होते हैं। वन मीडिएटर कैन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ अदर मीडिएटर, और जैसे ही एक मीडिएटर रिलीज होता है वो बाकी अदर मीडिएटर्स को रिलीज करने के लिए इंडिकेट करता है, प्रेरित करता है, नहीं अटैक करते हैं बारी बारी से सब। मीडिएटर्स आर वेरी देयर रेंज ऑफ सेलुलर टारगेट्स। ठीक है, सबके अपने अपने अलग टारगेट्स होते हैं, कोई किसी सेल पे बाइंड करता है, कोई किसी सेल पे बाइंड करता है। अब वंस एक्टिवेटेड एंड रिलीज फ्रॉम द सेल मोस्ट ऑफ दीज शॉर्ट लाइफ। ठीक है, और ये काफ़ी इनका ड्यूरेशन ऑफ लाइफ बहुत कम होता है। एक बार ये रिलीज होने के बाद अपनी जिस जगह पे इनको एक्ट करना है वहाँ पे थोड़े समय के लिए एक्टिवेट होते हैं, फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मीडिएटर्स आर जनरेटेड फ्रॉम द सेल फ्रॉम द प्रोडक्ट प्रोटीन्स। ठीक है, ये कहाँ से निकलते हैं, वो सेम चीज़ वही फिर से स्लाइड है। ठीक है, अब हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो मीडिएटर्स जो होते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सोजीनस होता है, एक एंडोजीनस होता है। एक्सोजीनस और एंडोजीनस मतलब जो सेल के अंदर काम कर रहे हैं वो एक्सोजीनस होते हैं, और जो सेल के बाहर अंदर काम कर रहे हैं वो एंडोजीनस हैं, जो बाहर काम करते हैं वो एक्सोजीनस। इसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और सेल के बेसिस पे, प्लाज्मा बेसिस पे डिराइव किया, अगर सेल से निकलता है उसको बोलते हैं सेलुलर मीडिएटर, और प्लाज्मा से निकलता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मीडिएटर। तो सेलुलर मीडिएटर कौन कौन से, जैसे कि हिस्टामिन है आपका, सिक्रीटिन है, लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, ये सब हमारे मास्ट सेल से निकलते हैं, बेसोफिल से निकलते हैं, प्लेटलेट से निकलते हैं। अब बाकी देखा जाए तो इसे हमारे न्यूली स्पेशली सिंथेसाइज, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन है, ल्यूकोट्रिन्स है, PAF है, यानी PM मतलब प्लाज्मा एक्टिवेटिंग फैक्टर्स है, एक्टिवेटेड ऑर्गन स्पीसीज है, साइटोकाइनिन्स है, ये सब हमारे कहाँ से निकलते हैं, ये ल्यूकोसाइट से निकलते हैं। और कुछ लीवर से निकलने वाले हैं, जैसे कि आपका फैक्टर नंबर 12। ठीक है, और हमारा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जो होते हैं, ये सब चीज़ें आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसका क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। हिस्टामिन के बारे में कई बार पूछा गया, तो हिस्टामिन क्या है, एक ऐसा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है जो कि मास्ट सेल से निकलता है, बेसोफिल और प्लेटलेट्स के। ठीक है, बेसिकली WBC बेसोफिल और प्लेटलेट्स के मास्ट सेल से ये रिलीज होता है। इसको एंजाइम हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज के द्वारा ये एक्टिवेट होता है, इसे HTC कहते हैं। हिस्टामिन जो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली ये कहाँ जाकर बाइंड करते हैं, ये हमारे बॉडी में GPCR, जितने भी GPCR रिसेप्टर्स होते हैं, जी प्रोटीन पर रिसेप्टर, ये वहाँ पर जाके ये बाइंड करते हैं। कौन कौन रिसेप्टर, जैसे H1R, H2R, H3R, H4R और H1 रिसेप्टर पे ये जाके बाइंड करते हैं। हिस्टामिन क्या करते हैं, कौन कौन सा फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, ये आर्टेरियल डायलेशन, यानी हमारी आर्टरी को डायलेट करते हैं, ब्लड प्रेशर को डाउन करेंगे। इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नॉन वैस्कुलर स्मूथ मसल, जो भी हमारे बॉडी में स्मूथ मसल है नॉन वैस्कुलर, जैसे कि हमारा ब्रोंकाई और अदर चीज़, वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। एसिनोफिल कमेटाक्सिस ये स्टिमुलेट कॉज करते हैं। ये अलग अलग इनका काम होता है हिस्टामिन का।
ठीक है। कैसे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनका रिलीज कैसे होता है हमारी बॉडी से, ये इसका यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया हिस्टामिन। बस इतना ही लिखना है फ्रेंड, क्योंकि 2 ही 3 नंबर का पूछेगा, डिटेल में नहीं पूछेगा, तो आपको वो प्रॉपर्टीज़ के साथ हिस्टामिन की प्रॉपर्टी लिखना है कि क्या काम करता है बस। अगला हमारा मीडिएटर है सीरोटोनिन। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सीरोटोनिन को हम लोग 5-HT भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 5-HT का फुल फॉर्म होता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये हमारे जो हमारे GIT में सेल होते हैं, GIT में, स्प्लीन में, नर्वस टिश्यू में, मास्ट सेल में हमारा सेल होता है, इसको बोलते हैं क्रोमाफेन सेल, और ये क्रोमाफेन सेल से ही निकलते हैं। इनका सिमिलर जो एक्शन होता है वो बिल्कुल हिस्टामिन की तरह ही होता है। ठीक है, थोड़ी सी और प्रॉपर्टी जान लेते हैं। जो 5-HT होता है ये हमारा वैसो एक्टिव मीडिएटर होता है, हिस्टामिन की तरह होता है, मास्ट सेल से निकलता है, GI ट्रैक्ट से निकलता है। जो सीरोटोनिन होता है ये हमारे वो भी हिस्टामिन की तरह ही वैस्कुलर परमिलिटी को बढ़ाता है, कैपिलरीज को डायलेट करता है, नॉन वैस्कुलर स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है, सारी चीज़ें वही काम करता है जो हिस्टामिन करता है। ठीक है, अगला हमारा है लाइसोसोमल एंजाइम्स। ये भी हमारे क्या होते हैं, लाइसोसोम से निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं बेसिकली। ये स्पेसिफिक सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, इसमें से कौन कौन एंजाइम बेसिक निकलता है, एक एसिड प्रोटीएज निकलता है और दूसरा न्यूट्रल प्रोटीएज निकलता है। ठीक है, ये मोनोफेज और माइक्रोफेज पे एक्ट करते हैं बेसिकली। ये तो होते हैं, ये एंटी प्रोटीएज जो होता है वो टिश्यू फ्लूइड में 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्फा एंटीट्रिप्सिन और अल्फा माइक्रोलेटिन। ठीक है, ये क्या काम करता है, फास्फोलिपिड्स में ये एंजाइम क्या करते हैं, जैसे फास्फोलिपिड्स से ये बनाता है एराकिडोनिक एसिड, और एराकिडोनिक से जो हमारे 2 एंजाइम है कॉक्स और लॉक्स, साइक्लोऑक्सीजनेज, लाइपोऑक्सीजनेज, ये प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन करते हैं, ल्यूकोट्रिन बनाते हैं जो कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं और जो हमारी बॉडी में पेन और फीवर कॉज करते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन से कैसे बनता है और सिंथेसिस कैसे होता है हमारी बॉडी में, प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बारे में पूछा जाता है। देखिए कैसे बनता है कि हमारी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन है वो जैसे उसमें कोई इंजरी होती है तो उससे क्या बनता है, एराकिडोनिक एसिड, और एराकिडोनिक एसिड में एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजनेज, वो कन्वर्ट कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन 2 में, और प्रोस्टाग्लैंडिन 2 बनता है PGH2 से बनता है, और फिर प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन का फॉर्मेशन होता है, जो कि सारे हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो बॉडी में पेन और फीवर कॉज करते हैं। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में एग्जाम पूछेगा तो ये शॉर्ट नोट है कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एंडी प्रोडक्ट होता है किसका, चेन रिएक्शन होता है ना, पता है आपको, वो एराकिडोनिक एसिड का जो लास्ट रिएक्शन होता है उससे क्या बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और ठीक है, उसका भी काम क्या है, बाकी इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें ल्यूकोट्रिन्स की, इसकी स्ट्रक्चर साइकिल क्या है, कैसे बनती है। ल्यूकोट्रिन्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके लिए आप बहुत परेशान ना होइए। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो प्रीडोंटल डिजीज़ में कैसे काम करते हैं, ये PGE2 का सिक्रेशन बढ़ाता है, घटाता है। ठीक है, अगला है PAF, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा एक्टिवेटिंग फैक्टर। इसको ये एक तरह से फास्फोलिपिड डिराइव्ड मीडिएटर होते हैं। इसमें प्लेटलेट, बेसोफिल, मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल से बेसिकली ये निकलते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है PAF का, ये वैस्कुलर परमिलिटी को बढ़ा देते हैं, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, वैसो डायलेशन भी करते हैं, ये ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ये ल्यूकोसाइट और एंडोथेलियम में एडिशन में हेल्प करते हैं, और कीमोटैक्सिस डिग्रेडेशन में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अगला हमारा केमिकल मीडिएटर है फ्रेंड नाइट्रिक ऑक्साइड। इस पर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना है 2 नंबर का। तो बेसिकली ये आपका एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलीजिंग फैक्टर होता है, यानी हमारी ये कहाँ से निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड, हमारे ब्लड वेसल का जो लास्ट लेयर होता है एंडोथेलियम, ये वहाँ से निकलते हैं। ये माइक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल और न्यूरॉन्स से निकलते हैं, और ये पैराक्राइन इनका नेचर होता है, और ये L-आर्जिनिन बाय एंजाइम नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस के द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं, एंडोथेलियल हो गया, ड्यूरोनल हो गया और इंड्यूसिबल हो गया। 3 प्रकार का नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन होता है। ये इसका सिक्रेशन देखिए हमारे कहाँ से एंडोथेलियल सेल से हो रहा है, कैसे उसका सेम स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अगला हमारा मीडिएटर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बारे में देख सकते हैं। साइटोकाइनिन क्या होता है कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बायोलॉजिकली एक्टिव हैं, और जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना। ठीक है, इसके एग्जांपल है लिम्फोकाइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, टोक्राइन, ये सब इसके साइटोकाइन के एग्जांपल। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे छोटे छोटे हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जिनको हम लोगों ने पढ़ लिया है, और ये हमारा यूनिट 1 जो पैथोलॉजी का है वो खत्म हो चुका है। हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। आपको प्लेलिस्ट पे जाकर के आप सारी वीडियो सीक्वेंस से देख सकते हैं, आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। चलिए पढ़ाई के शुरू करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।